Hello student, good morning. Student, we have studied about the combustion. What is the combustion? We have knew about it. Now today, student, we will study about the types of the combustion. Types of combustion. In the types of the combustion, we will study first rapid combustion, second spontaneous combustion, and third about the explosion. These are the types of the combustion in which at the first we will study about the rapid combustion. Student, some fuels which burns rapidly मीन्स तेजी से. कुछ जो फ्यूल्स हैं वो तेजी से बर्न्स होते हैं, तेजी से जलते हैं, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं. सच combustion is called the rapid combustion, and example CNG and LPG fuel burns rapidly and produce the light, heat, energy. So this is the rapid combustion. Now second is the spontaneous combustion. Second is the spontaneous combustion. What does mean of the spontaneous? Spontaneous means अपने आप. ऐसे जो combustion जिसमें कि कोई apparent cause, apparent reason या बिल्कुल proper reason का हमें पता नहीं हो, और उस without reason के ही जो combustion होता हो उसे spontaneous combustion कहते हैं. How do we define the spontaneous combustion? Combustion in which material burst into flame without application of apparent cause is called the spontaneous combustion. ऐसा combustion जिसमें materials है वो ब्रस्ट होता है फ्लेम में ब्रस्ट होता है बिना किसी apparent cause के. apparent means जिसका कोई जो कि स्पष्ट नहीं है, प्रॉपर रीजन का हमें पता नहीं चल पाए, और बिना किसी प्रॉपर रीजन के जो है मटेरियल है वो फ्लेम के अंदर ब्रस्ट हो जाता है. ऐसे कंबशन को स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट spontaneous combustion of coal dust
coal dust in coal mines. कोल की जो माइंस होती हैं उनमें जो कोल डस्ट है उसमें सडन जो कोल डस्ट है वो फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसका एक स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल में भी फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में जो जंगल में आग लग जाती है, that is the also example of the spontaneous combustion. There may be the different region of the forest fire, like the lightning strike, बिजली का गिरना। यदि बाई चांस लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है तो उसके कारण फॉरेस्ट फायर हो सकता है। सेकेंड इज द हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ सन, सन की हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट फायर हो सकती है। एंड अनदर रीजन में बी द ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द कैंप फायर। हम फॉरेस्ट में जाते हैं पिकनिक के लिए और लेट इवनिंग में यदि हमने वहां पर किसी प्रकार से कैंप फायर किया है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमने यदि वहां पर कोई आग जलाई है और यदि हम उसमें केयरलेस रह जाते हैं, हम उसको वापस बुझाते नहीं है, तो उस कंडीशन में कई बार है जो फॉरेस्ट फायर हो जाता है। सो स्टूडेंट, this is the spontaneous combustion. And last is the explosion. Last is the explosion. What is the explosion? Explosion means विस्फोट होना। Student, on the occasion of the Deepavali festival, we ignited the crackers. हम पटाखे चलाते हैं। And when a cracker ignited, when a cracker ignited, a chemical reaction take place. When in the cracker is ignited, a chemical reaction take place with evolution of heat, light एंड साउंड। जब क्रैकर को इग्निटेट किया जाता है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन में हीट, लाइट और साउंड है वो उसका इवोल्यूशन होता है, मींस वो बाहर निकलती है, हमें आवाज सुनाई देती है और लाइट दिखाई देती है और हीट है उससे क्रैकर से बाहर निकलती है। एंड large amount of energy is liberated, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है वो एनर्जी है वो बाहर निकलती है। एंड सच केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन। इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन या विस्फोट कहते हैं। सो स्टूडेंट, वी हैव न्यू अबाउट द टाइप्स ऑफ द कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड इज द एक्सप्लोजन। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। Structure of
flame. Which substance produce the flame? Which substance produce flame on burning? कौन से सब्सटेंस है उनको जलाने पर फ्लेम प्रोड्यूस होती हैं? द substances which vaporize on burning. ऐसे सब्सटेंस जिनको जलाने पर वो वेपोराइज होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको जलाने पर वो वेपोराइज होते हैं, प्रोड्यूस द फ्लेम ऑन बर्निंग, उनको जलाने पर फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है. एग्जाम्पल, kerosene oil, another is the molten wax. ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि बर्निंग होने पर ये वेपोराइज होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बर्न करने पर फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं. एंड स्टूडेंट, you are looking the diagram of the flame on this board. In this diagram we can observe here that there are the 3-4 part of this flame. This is the outermost part you are observing here in the blue color, and the inside it there is the red part, and inner part is shown with the yellow color, and the innermost part, that is the black color. So student, here the outermost zone of this flame, this outermost zone is for the complete combustion. It is shown by the blue part. This is the hottest part of the flame. फ्लेम का जो outermost part है वो complete combustion का part होता है, और ये सबसे hottest part होता है. And inside this part, this is the moderate hot, which is shown by the red color. ये red color से जो आपको दिखाया गया है ये moderate hot होता है. Moderate hot means जिसका टेम्परेचर न तो ज्यादा हो न ही कम हो. And inside this moderate part, this is the middle zone of partial combustion, which is shown by the yellow color. Yellow color से जो दिखाया गया है आपको, ये मिडिल जोन पार्ट कहलाता है, और यहाँ पर पार्शियल कंबशन सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल दिस इज द कैंडल, तो कैंडल का यहाँ पर जो वैक्स है उसका पार्शियल कंबशन होता है और येलो कलर प्रोड्यूस होता है इस फ्लेम में, और ये मिडिल पार्ट कहलाता है. दिस इज द लीस्ट हॉट पार्ट, ये सबसे कम गर्म पार्ट होता है. एंड द इनसाइड इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स, और जो ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये अनबर्न्ड वैक्स वेपर होता है जो कि इनर मोस्ट जोन होता है. सो स्टूडेंट, in the structure of the flame there are the 4 part. Outermost blue hottest part, inside it moderate hot, which is shown by the red color, middle zone of the partial combustion, which is shown by the yellow color, it is the least hot part, and the innermost part, which is the unburned wax vapor, which is shown by the black color. Student, this diagram is the very important. You may get asked in your board exam. Homework for the today, we have studied about the types of the combustion, that is the rapid combustion, spontaneous combustion, and the explosion. You have to write these 3 types or about these in your fair notebook. You have to draw this diagram in your fair notebook. Thank you.